मेरे कपड़े छोटे नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है ना। और ये वो कह रही है जिनके पीछे से वो दिख रहे हैं क्लियरली, है ना, उसके आधे डूंगे भी नहीं ढके हुए उसकी चड्डी से, है ना। वो कह रही है मेरे कपड़े छोटे नहीं है, आपकी जो है वो सोच छोटी है। भाई, है ना, गजब 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 है ना। जिनका क्लीवेज दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े छोटे नहीं है भैया, आपकी सोच छोटी है। वाह 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 भाई। क्या पता है आपको, जब वर्मा जी की बेटी का जब स्वयंवर हुआ था ना, तो वर्मा जी का मन बह गया था अपनी बेटी के ऊपर, उसको इतना सजा धजा देख के, सुंदर रूप देख के। क्योंकि वर्मा जी के अंदर रजोगुण है ना। आप रजोगुण का मतलब होता है वो गुण जो अपोजिट जेंडर के दिखते ही बहुत ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव महसूस करना, अपना आपा खो दो, है ना, उसको रजोगुण बोलते हैं। ठीक है ना। और विष्णु जी का है सतोगुण। सतोगुण मतलब कि बहुत ही काम शांत स्वभाव का, ममता भरा, है ना, एक दूसरे की सहायता करने का, एक इंसानियत होने का गुण, जिसको सतोगुण बोलते हैं, जो संतों में पाया जाता है, एक आइडियल संत में, है ना। और वो तमोगुण जो शिव जी के अंदर होता है ना, जैसे गुस्सा, है ना, गुस्सा, बात बात पे काट दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, है ना, एकदम एग्रेसिव रूप जो होता है ना, वो शिव जी का होता है तमोगुण। वो उनका गुण है नेचर में, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, वो खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके जैसे रेडिएशन से निकलती है ना, जैसे सूरज से वो तप निकलता है ना, पूरी जो है पृथ्वी को जो है गर्म कर देता है कि नहीं है। तो वैसी वाली एक समझ लो, उनका एक गुण है जिनसे रेडिएशन निकलती है, और ये जो पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर जो है फैली हुई है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चा पैदा होगा, है ना, तब से लेके जो है वो मरेगा ना, तब तक वो तीनों गुणों के प्रभाव में रहेगा, है ना। कभी रजोगुण किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर सत्वगुण ज़्यादा होता है, किसी के अंदर तमोगुण ज़्यादा होता है। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही रहे, है ना, बारी बारी पे चेंज भी होते हैं ये वाले, है ना, मूड के हिसाब से। क्योंकि जहाँ जाओगे वो वैसा ही आप जैसा सोचोगे, है ना, वो वाला गुण जो है वो एक्टिवेट हो जाता है ना। तो और वर्मा जी की वजह से ही जो है वो सृष्टि चल रही है। सृष्टि का रचयिता इसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो ये गुण है ना, उस वजह से सारे इंसानों को जो है वो होता है, क्या बोलते हैं आप जो भी समझो उसको, है ना, वो भावना उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है ना, अपोजिट जेंडर को देखते ही, है ना। फिर जो है वो है ना, समझ रहे हो ना तभी जो है वो सृष्टि चलती है ना। और सतोगुण भी सृष्टि चलाने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर माँ बच्चे को जन्म देगी, उसके अंदर ममता नहीं रहेगी, है ना, तो उसको पाल पोस के बड़ा कैसे करेगी? माँ बाप का अंदर जो है अपने बेटे के प्रति जो है प्यार, वो प्रेम रहेगा ही नहीं, तो वो उसको खाना ही क्यों खिलाएगा? पैदा करके फेंक देगा, है ना। कभी देखा है ऐसे फेंक? वो एक अलग सी वो जो है कसक रहती है, वो सतोगुण है ना। ये चीज़ें जो है संसार को चलाने के लिए आवश्यक है, और विनाश करने के लिए तमोगुण आवश्यक है ना। आपके अंदर गुस्सा आएगा, आपके अंदर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, है ना, और जो है फिर होता खुद के साथ ही है, या फिर किसी दूसरे की जान ले लेता है ना। तो ये चीज़ें संसार में व्याप्त है, इनको हम कंट्रोल ना कर सकते हैं, ना ही वो कर सकते हैं। तो वर्मा जी जो है कह रहा हूँ अपनी बेटी के ऊपर ही जो है फिदा हो गए थे एकदम से, है ना। उसका सुंदर सा रूप देख के, है ना, जब स्वयंवर में वो बाहर आई थी सज धज के, है ना। तो ये कह रहा हूँ, जब लड़कियाँ जो है इन चीज़ों को परोसेगी, है ना, मैं चीज़ें को, हर चीज़ को लॉजिकली ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोई अंधविश्वासी हूँ या पुराने ज़माने का हूँ, है ना। ये चीज़ें जब आप इन चीज़ों को परोसोगे, दिखाओगे, तो अपोजिट जेंडर जो है वो रिएक्ट करेगा, वो ना चाहते हुए भी रिएक्ट करेगा, उसको जो है रिएक्ट करवा देगा उसका शरीर, है ना। क्योंकि रजोगुण जो है उसके अंदर जो है उसका प्रभाव आ जाएगा, वो जैसे ही अपोजिट जेंडर को देखेगा, और वो भी आधे अधूरे कपड़ों में देखाएगा। और जो वो है ना, ओशो कहते हैं ना कि पूर्ण नग्न से जो अर्धनग्न अवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा घातक होती है ना। क्योंकि पूर्ण नग्न को आप कितनी देर देखोगे? 2 मिनट देखोगे, 3 मिनट देखोगे, ख़त्म हो जाएगा आपका जो है, जो भी जो है मन हिलोले मार रहा था, है ना, सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। आपने सब कुछ तो देख लिया, फिर बचा क्या? लेकिन जब अर्धनग्न शरीर होता है तो मन करता है उसको उघाड़ के देखूं, है ना। शरीर में जो है, मन जो है वो कल्पनाओं में खो जाता है, और वो कल्पनाएं इतनी गहरी होती है कि आप पूरा दिन बिता सकते हो उसके ऊपर खोलते खोलते, है ना कि अंदर क्या निकलेगा, है ना। तो इसलिए जो है वो अर्धनग्न अवस्था ख़राब होती है, वो इसीलिए होती है
है ना, क्योंकि रजोगुण का प्रभाव जब तक रहेगा, है ना, अट्रैक्टिव लगेगा, है ना, और हम चीज़ें जाके उनको परोसेंगे। जो लड़कों को ज़्यादा पसंद है वो लड़कियां जाके परोसेगी, तो लड़के क्या करेंगे, वो आपा खो देंगे, है ना। अब रिग्रेट बाद में सबको होता है कि मैंने क्या कर दिया, है ना। तो लेकिन घटनाएं फिर घटित होने के बाद में रिग्रेट ही बचता है, बाद में कुछ बचता नहीं है ना। अपने आप को जो है एक मर्यादा के अंदर रहना ज़रूरी है ना। हमें ऐसे कपड़े पहनना ज़रूरी है कि भाई हमें देख के किसी और के मन में गलत ख्याल ना आए, ठीक है। अगर अपन ऐसे कपड़े पहनते हैं तो लोग हमें जो है गलत नज़र से देखने की बजाय इज्जत की नज़र से देखते हैं। आप किसी एक ऐसी डिसेंट लेडी का नाम देख लो, सोच लो अपने मन में, जिसकी आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या, और फिर देखना वो कैसे जो है कपड़े पहनती, ठीक है। फिर पता चलेगा आपको साला ये रिस्पेक्ट तो उसके कपड़े की वजह से है, आधी तो है कि नहीं है, कामों की वजह से तो है ही। जाहिर सी बात है वो काम तो अच्छे करेगी, क्यों, क्योंकि जिसको कपड़े पहनने की समझ है, मतलब उसके अंदर समझ है, ठीक है ना, और तभी वो काम कर पा रही है। वरना आधे तो सारे वो आधे कपड़े पहनने के अंदर ही ज़िंदगी बिता दे रही है ना, कि आधे कपड़े कैसे पहनूं, कैसे आधा बदन दिखाऊं अपना, है ना। तो है ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप कभी भी देख लो एक डिसेंट कपड़े पहने, इस तरीके से कपड़े पहने हुए, है ना, और इस तरीके से खुद की जो पर्सनैलिटी है, उसका चेहरा है, उसका हाव भाव है, उसका एटीट्यूड ऐसा हो, है ना, कि कोई दूसरा उसको गलत नज़र से देख ही नहीं सकता साला, ठीक है ना। इस तरीके का एटीट्यूड को आँख उठा के देख कैसे लें, है ना। फिर जो है, जो देखेगा भी ना आँख उठा के, वो उसको रेस्पेक्ट की नज़र से देखेगा, ना कि गलत नज़र से, ठीक है। और आपके हाव भाव ही ऐसे हैं कि मतलब फिर तो देखो आपको भगवान ही बचाए फिर ऐसी चीज़ों से, है ना। तो और आप बोल दोगे कि भाई हमेशा लड़कियों के साथ ऐसा क्यों, लड़कों के साथ ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है, ठीक है। प्रकृति ने ही डिसाइड करा है कि भाई जो है लड़की सॉफ्ट होगी, लड़की का जो है शरीर सुंदर होगा, लड़कों की सुंदरता मायने नहीं रखेगी, लड़कों का जो है वो सामर्थ्य मायने रखेगा, है ना, कि लड़के कितने समर्थ है कोई काम करने के अंदर, बोलने के अंदर, है ना, उनके अंदर कितना जो है प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। आप भले ही कह दो कि लड़कियां ये करती है, इतना वजन उठा सकती है, एथलीट है, वो है, जिन्होंने रिगरस प्रैक्टिस की है ना उतनी, है ना, तब जाके वो वैसी बनी है ना। और फिर भी पुरुषों के मुकाबले जिन्होंने उनके लेवल पे प्रैक्टिस करी है, वो नहीं बन सकती भाई, है ना। इट्स इन नेचर, है ना, वो प्रकृति के अंदर है, ठीक है। कल को तुम कह दो कि हम तो जो है बच्चे को साथ दूध नहीं पिलाएंगे, वो तो बाप पिलाएं अपने स्तन बड़े करके, है ना। तो ये बात है ना उतनी ही इलॉजिकल है जितनी आप वो कहते हैं ना कि हम तो बराबर हैं, वो भी सेम लॉजिकली उतनी ही गलत है, ठीक है। तो भगवान ने सिस्टम जो है ये दूध पिलाने का, बच्चे के गर्भ का, स्त्री के अंदर ही क्यों दिया, पुरुष के अंदर भी तो दे सकते थे, बताओ। इसका अगर आपके पास जवाब है ना, अगर जवाब है आपके पास, है ना, तो मैं हार मानने के लिए तैयार हूँ कि दोनों बराबर है ना। लेकिन मैं किसी भी कंडीशन में नहीं मान सकता कि दोनों बराबर हैं। इसका पर्पज़ अलग है, उसका पर्पज़ अलग है, पुरुष का पर्पज़ अलग है, लेडीज़ का पर्पज़ जो है वो अलग है, और दोनों अपना पर्पज़ मर्यादा से और पूर्ण तरीके से अगर निभाएं, है ना, तो ही बेटर है। अगर लड़के लड़कियों वाली चीज़ करें तो गलत है ना, और लड़कियां जो लड़कों वाली चीज़ करें तो गलत है, ठीक है। आज ऐसा नहीं है कि लड़कियों को लोग इज्जत नहीं करते, वो नहीं, आज लड़कों को देख लो, जो मान लो कोई भी लड़कियों वाली हरकत करता है तो उसको समाज किस दृष्टि से देखता है ना। ये चीज़ दोनों पे लागू होती है, लेकिन वो क्या है कि हमें बस दोनों पक्ष दिखाई नहीं देते। कई बार हम जो है वन साइडेड होकर हर चीज़ों को सोचते हैं, है ना। तो आप जब सोचोगे इन चीज़ों को तो आपको पता चलेगा, है ना, कि एक्चुअल में जो है इन रियलिटी जो है वो क्या चीज़ है ना। तो ये बात है। बाकी फिर भी जो है आपकी मर्ज़ी, है ना, कि क्या सही क्या गलत, है ना। लेकिन है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि
दोनों को अपना पर्पस जो है वो नहीं भूलना चाहिए। दोनों को पर्पस नहीं भूलना चाहिए, दोनों को जो है अपना अपना जो है व्यक्तित्व जो है मर्यादा में रह के बिताना चाहिए। आप अगर स्त्री हो तो इस कैरेक्टर को ऐसा निभाओ कि कोई स्त्री आपकी जो है कॉपी नहीं कर सके, दूसरी स्थितियाँ आपका एग्जाम्पल दें कि वो एक महिला थी, वो एक स्त्री थी, है ना, जिसने ये कर दिखाया, जिसने उस घर को ऐसा बनाया, है ना, कि उस पुरुष की सक्सेस के पीछे अगर किसी का हाथ है तो उस महिला का है, उस महान, है ना, स्त्री का है। ठीक है, तो और ये देख लो, ये गाड़ी दो पहिया गाड़ी है ना, एक पहिए से नहीं चल सकती, है ना। सब पुरुषों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है तो स्त्री की, है ना, और स्त्री इसको मानते हैं नौकरानी का काम। ठीक है, अगर आप वो सपोर्ट देना बंद कर दें तो पुरुष दूसरे दिन ख़त्म है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसको सोच रही हैं कि अरे ये तो हमसे नौकरानियों का काम का, अरे भाई दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैन, है ना। ये नहीं होगा तो फिर मैन क्या करेंगे, है ना। जैसे भाई कहते हैं ना कि तुम डिपेंडेंट रहो। अब देखो आजकल वो अलग वो माहौल चल रहा है, आई वांट टू बी एन स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमन। फिर क्या करोगी, है ना, कि खुद का कुछ करूँगी। खुद का क्या करोगे कि खुद के लिए सब कुछ करूँगी, खुद खाना भी बना लूँगी, ये बना लूँगी, खुद कमा के लाऊँगी। फिर जब शादी होगी तो वो हस्बैंड मेरे लिए खाना बनाएगा, मैं कमा के दूँगी। कितने एक दिन दे दोगी भाई, आपको चाहिएगा हस्बैंड आपसे ज़्यादा कमाए, है ना, और मैं खुद कमाऊँ और अपने पैसे अपने पास रखूँ और हस्बैंड के पैसे मैं हड़पूँ, है ना। देखो मतलब ऐसी सोच है तो फिर शादी करी क्यों, मेरे तो समझ में नहीं आता। जब आपको इंडिपेंडेंट ही रहना था, है ना, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैरिज, है ना। आप अलग अलग क्यों नहीं रह लेते, है ना उससे बढ़िया तो अलग अलग रहना था, रह लेते आपके इंडिपेंडेंट, है ना। और डिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है। इस दुनिया में कौन जो है वो आज़ाद है, कोई आज़ाद नहीं, आज़ादी होती नहीं है, आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, है ना। आप हर चीज़ पे डिपेंडेंट हो, है ना। आप कहते मैं इस पे डिपेंडेंट हूँ, कल को बारिश ना हो, पानी ख़त्म हो जाए, है ना, हो ना पानी पे डिपेंडेंट, हो ना भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, है ना, हो ना प्रकृति को। अब कोई मान लो भगवान नास्तिक भी है, नहीं माने कि बारिश तो जो है नेचर, पार्ट ऑफ नेचर, है ना, तो नेचर पे डिपेंडेंट नहीं हो क्या, है ना। आपके पास पैसे हैं करोड़ों, है ना, लेकिन खाने की कमी होगी पूरी दुनिया में। ठीक है, जो अनाज उगा रहा है किसान, वो पैसों के बदले भी नहीं दे रहा खाना। ठीक है, क्या कर लोगे, हाँ, कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप माल बेचने जा रहे हो, बिक ही नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, क्या करोगे। ठीक है, हर चीज़ डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट होना अच्छी बात है, ठीक है, बुरी बात नहीं है। ठीक है, डिपेंडेंट होके अपनी पूरी ज़िंदगी काट ले रहे हो, मतलब आपका जो साथ मिल के काम करने का तरीका है, जो साथ मिल के काम करने का जो आपके अंदर गुण है वो बहुत ही ज़्यादा है। आप कैपेबल हो, आप एज ए टीम जो है काम कर सकते हो अच्छी तरीके से, है ना। अकेला कुछ नहीं कर सकता इंसान, है ना। ये लेकिन ये चीज़ समझते नहीं है। लड़कियों को लगता है कि लड़के तो सब कुछ अकेले अकेले कर लेते हैं, अपने दम पे कर लेते हैं, इसलिए रेस्पेक्ट मिलती है। घंटा कर लेते हैं कुछ भी, कहाँ कर लेते हैं अकेले, हाँ। क्या उनके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, उनकी वाइफ सपोर्ट नहीं करती, क्या उनके बच्चों तक का भी सपोर्ट होता है एक हस्बैंड के, मतलब एक पुरुष के, है ना। वाइफ का समझ लो, बच्चों, हर जने का जो है वो, हर जने का जो है वो सपोर्ट होता है ना। तो ये चीज़ है ना, लेकिन हम समझेंगे नहीं ना हम कहेंगे वी आर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, है ना। होते कौन हो तो साले तुम, जो मुझे कहोगे कि ये करना है, वो करना है, ये पहनना है, मैं तो नंगी फिरूंगी, जा तू क्या कर लेगा, फिर ले,
है ना। फिर वो हमारे हाथ में इज्जत देनी है कि नहीं देनी है, इसको किस नज़र से देखना है। फिर आपका कोई हक नहीं है कि ये कहने का कि आपने मेरे को इस दृष्टि से क्यों देखा, मेरे को ऐसा क्यों कहा, है ना, कोई हक नहीं है, ठीक है। और सेम अगर कोई पुरुष, है ना, मर्यादा में ना रह के, है ना, वो ऐसी कोई हरकत करता है ना, जो एक सभ्य समाज के अंदर जो है शोभा नहीं देती, है ना, तो लड़कियों के पास जो है अधिकार है ना, कि उसको बिल्कुल भी इज्जत ना दे, उसको धुतकार दे, है ना, पूरा का पूरा जो है अधिकार है ना। और लड़के को कोई हक नहीं है उसका विरोध करने का, ठीक है। कोई उस जैसा होगा तो हो जाएगी शादी, ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगी, क्या दिक्कत है। पुराने ज़माने में कितने लोग कुंवारे बैठे हैं, बहुत सारे बैठ रहे हैं, है ना। नहीं होती थी, कईयों की शादी जो है वो नहीं होती थी, है ना। बस आप जो है पॉजिटिव बने रही है हमेशा, जो है कभी किसी का बुरा जो है चाहना तो नहीं चाहिए। देखो गलती से हो जाता है वो अलग बात है, उसका पश्चाताप ज़रूर रहता है ना। और बस ऐसी हरकतें यार प्लीज़ शोभा नहीं देती, आप चाहे पुरुष हो या महिला, है ना, जो एक सभ्य समाज में हमें नहीं करनी चाहिए वो वाली, है ना। बाकी कंप्लीटली जो है ये सब कुछ आपका निर्णय है, आप इसके ऊपर जो है कैसा काम करते हैं अपने ऊपर, है ना, वो सबका इंडिविजुअल है। लेकिन एक मर्यादा नाम की जो है वो सम्मानजनक बात जो होती है वो एक होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, है ना। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।